हाय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि और शंकर भगवान आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और जैसा कि आपको पता है क्या शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन महादेव को खुश करें और महादेव आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करें। मैं भोलेनाथ से यही दुआ मांगती हूँ, उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि भोलेनाथ आप सबकी इच्छाएं जो भी हैं उनकी पूरी करें। जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, जो भी मेरे चैनल को पसंद करते हैं, मैं उन सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि महादेव आप सबों की सारी इच्छाओं को पूरी करें। जैसा कि आपको पता है कि शिवरात्रि बहुत ही बड़ा दिन है। शिवरात्रि मतलब ही है कि आज के दिन शंकर भगवान और माँ पार्वती की शादी हुई थी, ये सबको पता है। और इस दिन कहते हैं कि अगर आप रात में मतलब शाम के टाइम अगर आप महादेव की पूजा करते हैं तो भोलेनाथ ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और मैं आपको छोटी सी पूजा की विधि बताऊंगी कि आज के दिन आप, ऐसे तो हर कोई पूजा करता है, दूध जल से भगवान का स्नान करता है। सबको पता है कि बेल पत्र भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए, भांग और धतूरा भगवान को चढ़ाना चाहिए जो भगवान का सबसे ज़्यादा प्रिय है। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि भोलेनाथ को सबसे पहले आप शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उनको दूध से अभिषेक करें, घी से भी अभिषेक करें, मध से अभिषेक करें। अगर आपकी कोई विश है, अगर आप कोई अपनी विश पूरी करना चाहते हैं तो अगर आपके पास गन्ने का रस अवेलेबल है, आप गन्ने का रस की व्यवस्था करें कहीं से लेके और वो भोलेनाथ को ज़रूर अर्पण करें आज के दिन। और कहते हैं कि गन्ने का रस भगवान को अर्पण करने से भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और कभी भी लालच में पूजा नहीं करना चाहिए। पूजा हमेशा एक भक्ति के साथ होनी चाहिए, एक आस्था के साथ होनी चाहिए। कभी भी मन में ऐसा नहीं हो कि भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो तो मैं आपको 11 सोमवार तक आपकी पूजा करूँगी या फिर 108 बार आपको नारियल फोड़ूंगी। नहीं, अगर आपकी शौक़ है कि मुझे भगवान की पूजा करने के लिए मेरे पास जो सामान है या फिर मुझे ऐसा करना है, आपका लगता है तो आपको करना चाहिए। कभी भी लालच के हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं बचपन से ही भोलेनाथ की पूजा की हूँ। और मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर मैं किसी दिन मेरे सामने एक मंदिर था शंकर भगवान का जहाँ पे मैं रहती थी, तो अगर उस किसी दिन भी वहाँ पे मैं हर मंडे को जाती थी और किसी दिन अगर वहाँ पे कोई पूजा नहीं किया हो तो वो मेरे एक दिन सपने में, रात में सपने में ही आता था। और मैं ऐसा सपना ही देखती थी कि मुझे सुबह सुबह मंदिर जाना ही, मंदिर में जाती ही थी। और जब मैं जाती थी तो मैं देखती थी कि आज यहाँ मंदिर धोया हुआ नहीं है और यहाँ पे कुछ भी पूजा नहीं हुआ है। तो तब से मेरी आस्था भोलेनाथ के ऊपर बहुत बढ़ गई और मैंने जो भी विश किया मुझे वो मिला, ऐसा नहीं है। और लेकिन मेरे साथ 2016 में इतनी बड़ी घटना घटी कि जो मेरी आस्था थी, जो मेरी भक्ति थी, पूरी डगमगा गई। और ऐसा लगता था कि नहीं, भगवान तो होते ही नहीं हैं, भगवान तो होते ही नहीं हैं। मैं भगवान से अपनी दूरी बना ली थी। 2018-19 तक मेरी उनके साथ में इतनी दूरी थी कि मुझे लगता था कि नहीं, भगवान नहीं होते हैं। और मैंने इतनी पूजा की मगर फिर भी महादेव ने मेरी नहीं सुनी और मेरे साथ इतनी बड़ी घटना घटी। घटना क्या घटी है मैं आपको बताऊंगी, बट अभी मैं नहीं बताना चाहती, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। तो उसके बाद मेरी भक्ति नहीं घटी, लेकिन मेरे पापा ने एक बात कही थी कि ज़िंदगी में बहुत सारे दुख आएंगे, बहुत सारे कष्ट आते हैं और कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है, जो आया है उसको जाना है। और ऐसा नहीं है कि मैं पूजा करूँगी तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे हर चीज़ मिल जाएगा, जो पूजा करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। पूजा में अगर आपकी आस्था है, अगर आपकी भक्ति है तो आपको करनी चाहिए। सिर्फ अपने पापा की ये बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। और जैसे मैंने बताया कि मेरी बहुत ही आस्था भक्ति है, तो मैं वही उसी आस्था और भक्ति के साथ आज भी मैं अपने भोलेनाथ की पूजा करती हूँ। लेकिन अभी मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं रहता है कि भगवान मैं पूजा कर रही हूँ तो मुझे कुछ दो या मेरी कोई विश पूरी करो। सब भगवान आपकी इच्छा है। बस मैं भोलेनाथ से इच्छा करती हूँ कि भोलेनाथ सभी के जीवन में खुशियों से भर देना, सबकी झोली खुशियों से भर देना। जो जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपने परिवार के साथ में रहे। तो मैंने आपको
पूरी पूजा की विधि नहीं बताई और मैं कहाँ से कहाँ की बात लेके आ गई अपनी ब्लॉग में। तो सबसे पहले आप भोलेनाथ को जल अर्पण करिएगा। देन उसके बाद आप उनको दूध से अभिषेक कराइएगा, फिर उनको घी चढ़ाइएगा, फिर उनको मध से उनको अभिषेक कीजिएगा। अगर आपके पास पंचामृत है तो आप पंचामृत भोलेनाथ को अर्पण कीजिए, लेकिन मैं आपको जरूर बोलूँगी आप गन्ने का रस भगवान पर जरूर चढ़ाइएगा। फिर उनको शुद्ध जल से अर्पण कीजिएगा। शुद्ध जल अर्पण करने के बाद आप बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा। बेलपत्र का बहुत बड़ा ही मायने रखता है भोलेनाथ के लिए। अगर आपको भांग धतूरा मिलता है तो अच्छी है, आप वो भी अर्पण करो। भगवान कभी नहीं बोलते हैं कि आप मुझे बहुत सारी चीज़ें अर्पण करो। हाँ, आप उनको भोग लगाना है तो आपकी जो भी श्रद्धा अनुसार आप उनको भोग लगा सकते हो। आप उनको भोग लगाओ और उनकी आरती करो श्रद्धा अनुसार। बस भोलेनाथ से यही आप प्रार्थना करना कि हे भोलेनाथ, सबके ज़िंदगी में खुशी दो, मेरे ज़िंदगी में भी दो और आपकी ज़िंदगी में भी खुशी दो। तो ऐसे ही शिवरात्रि की पूजा करें और सबके लिए मंगल कामनाएं करें। आप भी स्वस्थ रहें और आपके परिवार भी स्वस्थ रहे, आपकी फैमिली भी स्वस्थ रहे और हमारा पूरा देश स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। और यही पूजा की विधि के साथ मैं अपनी ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ एंड दूसरे ब्लॉग के साथ आपसे फिर से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।